हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रूव यूट्यूब चैनल। डे 65 का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा, आप जाकर के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ e पावर x cos x is equal to 1 देयर exists at least one root of e पावर x sin x minus 1 is equal to 0। ओके, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो e पावर x cos x इक्वल टू 1 है, दो रूट है अगर इसके हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमें ये शो करना है कि अगर e पे पावर x cos x इक्वल टू 1 है और अगर इसके पास दो रूट हैं तो उसमें से कम एक जो रूट होगा एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन रूट जो होगा वो इस टर्म्स में होगा, यानी e पे पावर x sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 के टर्म्स में होगा। ओके, यानी ये जो होगा हमारा e पावर x sin x इक्वल टू 1। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी इस टर्म्स में होगा अगर ये ऐसा है तो। ओके, तो सबसे फर्स्ट तो हम ये देखते हैं कि रूट्स क्या होते हैं। देखिए, रूट्स जो होता है किसी भी इक्वेशन के लिए जो रूट्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, यानी रूट्स हमारे जो है वो दो रूट्स होते हैं। अगर हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, मान लीजिए वो क्यूबिक रूट हो या स्क्वायर रूट के हमारे पास इक्वेशन हो, तो जितने उसके पावर्स होते हैं किसी भी इक्वेशन के उतने उसके रूट्स होते हैं। लेकिन जो रूट्स होते हैं आपके वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक हमारा रियल रूट्स हो सकता है और एक जो है हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। ओके, रूट्स दो होंगे, एक इमेजिनरी और एक रियल। हमारे पास जो रियल रूट्स होते हैं वो दो होते हैं। रियल रूट्स भी दो होंगे, एक पॉजिटिव रियल रूट्स होगा और एक जो होगा हमारा नेगेटिव रियल रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट्स की जहां हम बात करते हैं, इमेजिनरी रूट्स होने का मतलब है कि फंक्शन हमारा टोटल का यानी इक्वेशन या फंक्शन जो होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट्स में चला जाएगा। इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से सारे के सारे नंबर बिलोंग कर रहे होंगे। यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से हैं, जैसे अगर मान लीजिए इमेजिनरी आ गया, जिससे मैं अगर यहाँ पर कुछ ऐसा एग्जाम्पल दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा -1। ओके, अब x इक्वल टू आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे तो देखोगे प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ गया। ओके, यानी -1 यानी प्लस माइनस i। ओके, यानी x की वैल्यू किस में चली गई, इमेजिनरी चली गई, यानी कॉम्प्लेक्स में चला गया, जो कि i के रूट्स में आ गया, आयोटा के फॉर्म में आ गया। यानी आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि जब भी इमेजिनरी रूट्स आते हैं वो हमेशा दो के फॉर्म में आएंगे, कभी सिंगल नहीं आता। इमेजिनरी रूट्स जब भी होगा वो सिंगल नहीं होगा, टू के फॉर्म में आएंगे, यानी कि प्लस माइनस के फॉर्म में आएंगे। लेकिन हमारे पास जो रियल रूट्स होते हैं वो हमेशा सिंगल होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। ओके, तो आप आई होप कि आपने रूट्स की जो डिफिनीशन है, रूट्स की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने समझ ली होगी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही होंगी ना, तो क्वेश्चन को आप थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि क्वेश्चन हो क्या सकता है। थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, हम पॉसिबिलिटी क्या क्या ले सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन एकदम ही नहीं आ रहा हो एग्जामिनेशन हॉल में, यानी आपको क्वेश्चन को समझ, अगर आप बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, जैसे रूट्स को समझ रहे हैं कि रूट्स क्या हो सकते हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप हो सकता है कि क्वेश्चन का एक स्ट्रक्चर बना दें, और स्ट्रक्चर बनाते क्वेश्चन आधा तो हो ही जाता है, लगभग 50% तो आप सॉल्यूशन कर ही लेते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं आगे। तो जैसे कह रहा है कि यहाँ पर टू रूट्स हैं। ओके, अब कह रहा है कि e पावर x cos x इक्वल टू 1 के दो रूट्स हैं, तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि इसके दो रूट होंगे, एक ये होगा और एक b होगा। अब कुछ भी लेट कर सकते हैं। ओके, a b c d, ओके, कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर a b लेट कर लिया। अब अगर a और b दो रूट्स होंगे तो इसी टर्म्स में होंगे, यानी x की जगह आप क्या करेंगे, a और x और b, x की जगह a और b आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। सिंपली आप करते हैं जैसे इक्वेशन में, अगर आपको x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 आया, यानी x इक्वल टू अगर आपको यहाँ पे टर्म्स निकलेगा, जैसे यहाँ पे यही देख लो आप कि x इक्वल टू प्लस माइनस आई आया, तो जब प्लस माइनस आई आया तो आप क्या कर सकते हैं, x की जगह प्लस माइनस आई तो पुट कर सकते हैं। वही सेम मैंने यहाँ पे किया कि जब लेट कर लिया, रूट्स अगर ए बी के फॉर्म में है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक ए होगा और एक b। ओके, यानी e पे पावर a cos a इक्वल टू 1 और e पे पावर b cos b इक्वल टू 1, दो हो गए, दो इक्वेशन इसके फॉर्मेशन हो गए। और हमारे पास फंक्शन कैसा है, फंक्शन तो यही है ना, देख रहे हैं आप इस फंक्शन को, यानी f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन जो है हमारा है वो e पे पावर cos x माइनस 1, ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन को चेक करते हैं, कह रहा है कि एट लीस्ट एक रूट ऐसा होना चाहिए। तो जब एट लीस्ट की बात आती है तो आप लोगों ने रोल्स थ्योरम पढ़ा होगा।
रोल्स थ्योरम में कहता है कि अगर कोई फंक्शन, उसकी 3 कंडीशन होते हैं, अगर 3 कंडीशन को अगर वो फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन है रोल्स थ्योरम का कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस हो एक सर्टेन इंटरवल में, और अगर ए बी उसके रूट्स हैं तो उसी इंटरवल में इस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस भी होना पड़ेगा। पहले ये चेक कर लेते हैं। अगर ए बी रूट्स हैं तो ए बी को हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल ले लिया। ए बी एक क्लोज इंटरवल, मान लीजिए अगर 1 2 होता तो 1 2 क्लोज इंटरवल में होता, तो 1 और 2 के बीच इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके। सेकंड इसमें जो रूल्स होता है, रूल्स थ्योरम का जो रूल है, ओके, ये कहता है कि फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है वो किसी ओपन इंटरवल में, यानी ओपन इंटरवल किसका होगा, ए बी का। यहाँ पर ध्यान रखिए ये क्लोज इंटरवल की बात करता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल में आपका क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड जो रूल कहता है रूल्स थ्योरम का कि ओपन इंटरवल ए बी पर, ओपन इंटरवल ए और बी में फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यानी हम इस फंक्शन को, हमने जो फंक्शन लेट किया है इसी फंक्शन का चेक करना है ना, कि इस फंक्शन में एटलीस्ट 1 रूट ऐसा होना चाहिए। अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास ये है, इस फंक्शन को सेकेंड रूल कहता है कि ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। तो ओपन इंटरवल ए बी पर फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या बनेगा यहाँ पर, ई पे पावर एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, ई पे पावर एक्स, और इसके बाद हमारा ये हो जाएगा साइन एक्स। यानी जब डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आप इसे, तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी टर्म्स बनेगा वो क्या होना चाहिए, हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ए सर्टेन ओपन इंटरवल ए बी में। इसको फॉलो कर जाए। थर्ड हमारा कहता है, जो थर्ड रूल कहता है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स में जब हम एफ ऑफ ए रखें और एफ ऑफ बी रखें तो दोनों की वैल्यू मैच कर जाए, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए। जब तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर लेता है, यानी तीनों ही कंडीशन को जब हमारा फंक्शन फॉलो कर लेगा, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, रोल्स थ्योरम को फॉलो करें। और जैसे ही रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा तो रोल्स थ्योरम कहता है कि अब उसी इंटरवल ए बी में, जिस इंटरवल पे आपने फंक्शन को कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी दिखाया, उसी सर्टेन इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा जो एग्जिस्ट करेगा। तो आपने ए बी क्या रखा था, ए बी को आपने रूट्स लेट कर रखा था। अब उसी में एक और भी एक ऐसा रूट होगा, यानी सी एक ऐसा रूट होगा जो एग्जिस्ट करेगा, और वो पूरे जो हमारे पास जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी कि एफ डैश ऑफ सी जो आप निकाल के रखेंगे, उसको फॉलो करेगा। और जैसे ही फॉलो करेगा तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वहीं से आप एफ डैश ऑफ सी और सी की वैल्यू एक्सपुट करके वो फंक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, और वही आपका एटलीस्ट 1 रूट जो होगा फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख करके रखा हूँ ताकि हम चीज़ों को कम समय में पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए। ओके, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वहाँ पर मुझे लगा कि शायद लिखने में टाइम ज़्यादा चला जा रहा है। ओके, क्योंकि राइटिंग पैड है, और राइटिंग पैड पे चीज़ों को लिखना थोड़ा सा कॉपी पे लिखने या बोर्ड पर लिखने से अलग होता है। ओके, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ जितना मुझे और एफर्ट डालना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने कुछ चीज़ों को नोट डाउन करके रखा है। और शुरू में मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी ताकि आप इसको एक बाय स्ट्रक्चर, बाय चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। फिर हमने जो सॉल्यूशन किया वो हम बारी बारी करके देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर क्या लेट किया, जैसे मैंने पहले बताया कि लेट कर लिया कि ए और बी के हमारे पास क्या है, दो हमारे पास रूट्स हैं। अब जैसे रूट्स होगा ए और बी, तो हमने फंक्शन हमारे पास ई पे पावर एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 1 था, तो हम यहाँ पुट कर देंगे ई पे पावर ए कॉस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ई पे पावर बी कॉस बी इक्वल टू 1 हो गया। ओके, ये हमारा निकल गया दो रूट्स के लिए, ए और बी के लिए। अब हम यहाँ पे फंक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि उसी फंक्शन पे हमें एटलीस्ट 1 रूट आना चाहिए जो इस रूट को कह रहा था कि यही रूट हमारा मिलना चाहिए, यानी ई पे पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये रूट्स हमें मिलना चाहिए, यानी एक ऐसा रूट होगा जो इस फंक्शन में होगा। तो इसे हम प्रूव करेंगे। तो हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम देखिए ये हमारा जो फंक्शन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 1 है ना, 1 कांस्टेंट है तो मैं कांस्टेंट को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है हमारा फंक्शन होना चाहिए। ओके, अगर हम इसे यही लेकर के चलेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसे फंक्शन को कांस्टेंट को पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, cos x इक्वल टू 1 अपॉन ई पे पावर माइनस एक्स, ये होगा।
अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा cos x इजकल टू सॉरी ये x है तो ये होगा e पे पावर माइनस एक्स, ये होगा। अब आप इसको इधर लेके आइए, आप जब इधर करेंगे मतलब शिफ्ट कर लीजिए टर्म्स को आप अपना, तो ये होगा e पे पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, ई पे पावर माइनस कॉस एक्स को भी आप लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स, ये भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने फंक्शन को इस तरीके से प्रूव किया है तो आप इसे देख लीजिएगा। ओके, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन ये बन गया, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया, कांस्टेंट को रिमूव कर दिया। अब इस फंक्शन को हम रोल्स थ्योरम से चेक करते हैं, जो मैंने अभी बताया कि तीनों कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन था यानी ई पे पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं ए बी इंटरवल में, यानी हमारा जो रूट्स है ए बी उसी इंटरवल में चेक करेंगे, यहीं पे हमारा सी भी एग्जिस्ट करेगा जो मैंने बताया था आपको पहले। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन ई पे पावर माइनस एक्स कॉस एक्स है वो इस इंटरवल में ए बी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, क्योंकि ई पे पावर माइनस एक्स भी कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस वजह से, क्योंकि आप ई पावर एक्स का जब आपने ई पावर एक्स का ग्राफ खींचा होगा, देखिए ऐसा ग्राफ आता है ई पावर एक्स का ग्राफ। ओके, अब जब कॉस एक्स का ग्राफ खींचेंगे तो अगर कोई फिक्स इंटरवल ए और बी होगा उसमें ऑलरेडी ही ये क्या होगा, ई पावर एक्स जो होगा यानी ई पावर माइनस एक्स भी होगा, ई पावर माइनस एक्स इधर से जाएगा ऐसे, तो कंटिन्यूअस ही होना है। ओके, तो इसे ध्यान रखिएगा। और जो cos x होता है आपका, cos x आपने ग्राफ खींचा होगा ऐसे जाता है। ओके ओके, हार्ट बीट की तरह। तो दोनों ही फंक्शन यानी ई पे पावर माइनस एक्स और cos x दोनों ही कंटिन्यूअस होंगे बोथ इंटरवल ए बी यानी क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, तो पहला कंडीशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन कहता है कि जब कोई फंक्शन यानी जब कोई फंक्शन का मतलब जो फंक्शन हमने लिया है यानी एफ ऑफ एक्स इजकल टू ई पे पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं इन ए सर्टेन क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी। तो हमने ओपन इंटरवल ए बी लिया, उस इंटरवल में क्या फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो इस फंक्शन का यानी आपके पास जो दिया है ओके यानी ये है, तो इस फंक्शन का आप क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएशन। जब एफ डैश करेंगे तो ये आएगा ना माइनस ई पे पावर माइनस एक्स और प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा माइनस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आपका क्या होगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट अ सर्टेन इंटरवल, यानी कि आपका ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो सेकंड वाले को भी फॉलो करेगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड कहता है कि एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। जो इंटरवल है यानी जो आपने रूट सिलेक्ट किया है उस रूट्स को अगर हम उस फंक्शन में रखते हैं तो क्या जीरो दे मतलब इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। तो ये मैंने प्रूव किया यहाँ पर। देखिए एफ ऑफ ए की वैल्यू रखा तो ई पे पावर माइनस है, उस फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट कर दिया है, तो ई पे पावर माइनस ए माइनस कॉस ए इजकल टू जो हम इसे रखेंगे तो होगा आपका ई पे पावर माइनस ए, मैंने यहाँ पे ई पे पावर माइनस ए कॉमन ले लिया है। जब कॉमन लेंगे तो देखिए ये टर्म्स बनेगा ना, ई पे पावर माइनस ए यहाँ से कॉमन लेंगे तो ई पे पावर ए बनेगा, ई पे पावर ए और ई पे पावर माइनस ए दोनों लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू 1 होगा। ये कर लेंगे आप, ओके सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर जो टर्म्स बताने वाला है ई पे पावर ए कॉस ए इक्वल टू 1 है, ये पहला टर्म्स जो है अभी यहाँ देखिए ये है ना, यहाँ से मैंने लिया है ई पे पावर ए कॉस ए इक्वल टू 1, यही मैंने यहाँ पे क्या किया पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे 1 पुट करेंगे 1 1 कैंसिल 0 आ जाएगा, आ गया। ई पे पावर बी इस अब ले सॉरी मतलब एफ ऑफ बी को हम फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ बी इक्वल टू ई पे पावर माइनस बी, ये हुआ। यहाँ पे ई पे पावर माइनस बी को कॉमन लिया और यहाँ पे जो टर्म्स आपका बना ई पे पावर बी कॉस बी, इसको भी मैंने यहाँ से ले लिया, जो मैंने अभी यहाँ लेट किया था ई पे पावर बी कॉस बी इक्वल टू 1, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। जैसे पुट करेंगे ये भी 0 आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे ये आपका दोनों ही 0 हो गया ना, यानी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी ओके इक्वल टू क्या होगा 0, बराबर हो गया। ओके बराबर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी तीनों ही टर्म्स को इसने क्या कर लिया, पूरे फंक्शन ने फॉलो कर लिया कि तीनों ही टर्म्स आपका हो गया, यानी कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। ये तीनों ही कंडीशन को फॉलो करने के बाद हमारा जो फंक्शन है वो रोज थ्योरम को फॉलो करेगा। और रोज थ्योरम को फॉलो करते हैं, रोज थ्योरम इन ए बी यानी सर्टेन इंटरवल में कोई भी फंक्शन, सर्टेन इंटरवल इट मींस द ए बी इंटरवल, अगर हम यहाँ पे देखें यानी क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है रोज थ्योरम होता है,
तो कहता है रोल्स थ्योरम कि वहां पर यानी ए और बी में एक सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जो एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये थ्योरम कहता है होगा। अब जैसे ही ये टर्म्स को होगा, ये टर्म्स एग्जिस्ट करेगा, इट मींस एफ डैश ऑफ सी आपने क्या लेट किया था, एफ डैश ऑफ सी जो था आपका क्या था, एफ डैश सी, यानी अगर यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बना था, माइनस ई पे पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, ये आया था। अब यहां पर आप एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, तो एफ एक्स की जगह सी रख दीजिए, यानी एफ डैश ऑफ सी जब रखेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस ई पे पावर माइनस सी और प्लस साइन सी। हो गया। ओके, अब जब एफ डैश ऑफ सी आपका क्या है, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 है ना, तो एफ डैश ऑफ सी की जगह 0 रख दीजिए, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, सी के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं, हमने यहाँ पर कर रखा है, तो ये क्या होगा आपका, एफ देखिए यहाँ पे लिखा एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू माइनस ई पे पावर माइनस सी और साइन सी हो गया। अब एफ ये जो वैल्यू आपका क्या है, 0 है, क्योंकि बाय रोल्स थ्योरम इसको भी मैंने 0 के इक्वल कर दिया। 0 इक्वल करते ही मैंने अब यहाँ पर ई पावर माइनस सी को कॉमन लेकर के मैंने इस तरीके से मैनेज कर लिया। मैनेज करते ही आपका बना माइनस 1 प्लस ई पे पावर सी साइन सी इक्वल टू 0, यानी आपका ये बन गया फंक्शन। हो गया। फंक्शन होते ही यहाँ पर यानी सी जो है वो किसका रूट है, इस इक्वेशन का, तो इक्वेशन सी की जगह पे हम एक्स पुट कर देंगे, यानी तब बन जाएगा आपका ई पे पावर एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1। ये बना। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही ये बनेगा यानी अब ये प्रूफ हो गया कि हेंस बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ इक्वेशन ई पे पावर x cos x इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 ई पे पावर x sin x, यानी ई पे पावर x sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रूफिंग, ये प्रूफ करना था। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इजी वे में समझ में आई होगी। ओके, तो अगर कुछ प्रॉब्लम है, चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।